महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह समारोह के मुख्य महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री बलदेव सिंह ओलख जी, मंच पर उपस्थित गोरखपुर के हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के उपाध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजेश मोहन सरकार जी, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे विभिन्न विश्वविद्यालयों के माननीय कुलपतिगण, शिक्षा परिषद के हमारे सभी अन्य पदाधिकारीगण, सम्मानित अतिथिगण, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और उससे संबद्ध संस्थाओं के सभी प्रधानाचार्य, प्रभारी और अन्य वरिष्ठ शिक्षकगण, साप्ताहिक सप्ताह समारोह कार्यक्रम में प्रतिभागी बने सभी संस्थाओं के जो विजेता छात्र हैं, जो आज यहां पर उपस्थित हैं, ऐसे प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले उत्तराखंड राज्य के माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी के उत्तर प्रदेश आगमन पर और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर आगमन पर प्रदेश सरकार की ओर से भी और गोरखपुर की भी जनता जनार्दन की ओर से हृदय से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की ओर से भी शिक्षा परिषद के इस मुख्य महोत्सव में हृदय से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल के रूप में जनरल साहब ने अपनी रचनात्मक गतिविधि के माध्यम से उत्तराखंड राज्य को एक नई दिशा दी है। अलग अलग क्षेत्र में कैसे सकारात्मक सोच के माध्यम से एक सार्थक विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है, वहां की शिक्षण और उच्च शिक्षा के संस्थान हो, वहां पर पर्यटन के विकास से जुड़े हुए मुद्दे हों, पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दे हों, अन्नदाता किसानों और बागवानों के वेलफेयर के लिए होने वाले कार्यक्रम हो या फिर वीरभूमि और देवभूमि के वीर
सैनिकों और उनके परिजनों के कल्याण से जुड़े हुए कार्यक्रम। आपका उनके साथ एक बेहतरीन संवाद भी है और वहां की विभिन्न प्रकार की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर के सभी विषयों को डॉक्यूमेंटेशन करना और फिर उसको प्रकाशन करके अकादमिक संस्थाओं तक पहुंचाने के लिए जो आपके द्वारा अभिनव प्रयास किए गए हैं, वह हमारी वर्तमान पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा है। आज आप पूर्वी उत्तर प्रदेश के इस अत्यंत महत्वपूर्ण अकादमिक संस्था महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद, जिसकी स्थापना आज ही के दिन 1932 में हुई थी, इस संस्था के मुख्य महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद आपको पाकर के अत्यंत आह्लादित है। मैं इस अवसर पर आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद 1932 में महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज ने इस संस्था की नींव रखी थी। संस्था की नींव के पीछे भी गुरु भक्ति थी, क्योंकि महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज का जन्म तो इतिहास प्रसिद्ध मेवाड़ के उस राजवंश में हुआ था, जिसने देश और धर्म के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने की एक लंबी परंपरा जहां रही है। और उस परंपरा में जन्म लेने के बावजूद देवयोग से वे गोरखपुर पहुंचे। गोरखपीठ से ही उनकी शिक्षा दीक्षा आगे बढ़ी। स्वाभाविक रूप से जब वे 5 वर्ष के थे तब वे गोरखपीठ में आ चुके थे और तब से लेकर के फिर उन्होंने गोरखपुर में अपना उनका बचपन गोरखपुर में व्यतीत हुआ, बाल्यपन गोरखपुर में व्यतीत हुआ। 1930-31 के आसपास एक स्थिति ऐसी आई कि उनके स्कूली गुरु जिस विद्यालय में पढ़ाते थे वहां से उन्हें निष्कासित कर दिया गया। जब उनको जानकारी हुई तो अपने गुरु के सम्मान के लिए उन्होंने जिस स्कूल की नींव रखी वही महाराणा प्रताप कॉलेज और आज महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के रूप में एक विराट वृक्ष के रूप में हम सबके सामने है। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज के द्वारा रोका गया वह बीज आगे बढ़ा। शिक्षा समग्र विकास का माध्यम होना चाहिए और पहले दिन से इस अभियान को लेकर के महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद आगे बढ़ी। पहले दिन से महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद ने इस कार्यक्रम को अपने जीवन का ध्येय बनाया, लक्ष्य रखा। महाराणा प्रताप जैसे स्वदेश और स्वधर्म के लिए समर्पित महायोद्धा को याद करना है। देश जब भी संकट में होता है, देश के सामने, धर्म के सामने जब भी संकट आता है, हर भारतीय के मुंह से अपने जिन महापुरुषों का स्मरण संकट के इस दौर में हो उठता है, उसमें महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का नाम हर भारतीय श्रद्धा
और पूरे विश्वास के साथ लेता है। यानी ये नाम ही चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा हमारे लिए एक प्रेरणा होती है। स्वाभाविक रूप से देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए किस प्रकार का आदर्श हमें चाहिए, महंत दिग्विजय नाथ जी ने वह बीजारोपण किया। लेकिन हमारे द्वारा रोपी गई संस्था यह हमारे लिए अभिमान का कारण नहीं बल्कि लोक कल्याण का कारक बनना चाहिए। जब गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की बात आई तो उस समय तमाम ऐसे संस्थान हो सकते थे जो गोरखपुर विश्वविद्यालय की नींव बन सकते थे, लेकिन अन्य लोग पीछे हटते गए। अंत में गोरखपीठ और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद ने आगे आकर के अपनी संस्थाएं प्रदेश सरकार को दी और गोरखपुर विश्वविद्यालय की आधारशिला और गोरखपुर विश्वविद्यालय का शुभारंभ हो पाया। आज दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय उस कड़ी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। महिला शिक्षा और तकनीकी शिक्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व हो सकता है, अनुभव करिए। हम आज महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज ने 1953-54 में ही महाराणा प्रताप महिला कॉलेज की स्थापना गोरखपुर में करवा दी थी। 1956 में महाराणा प्रताप टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जो आज महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक और महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में वहां पर संचालित है, आज वह अपने मॉडर्न एज कोर्सेज के लिए भी जाना जाता है। वह भी आज उन्हीं की प्रेरणा का एक प्रताप है। महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज के द्वारा जो बीजारोपण किया गया था उसी को पल्वित पुष्पित करने का कार्य किया मेरे पूज्य गुरुदेव पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी महाराज ने। और आज महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपने सभी परिषद के पदाधिकारियों, सभी संस्थाओं के सहयोग से उस हर एक विषय को लेकर के, चाहे शिक्षा का हो,